गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चला हुआ था फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के ऊपर। पहले मीनिंग पढ़े थे हमने, उसके बाद स्ट्रेंथ को हम कंपोनेंट जो हैं फिजिकल फिटनेस के वो पढ़ रहे थे। कंपोनेंट्स में हमने स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, बैलेंस और कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस, ये सारी चीज़ें हमने शॉर्टकट में हमने देखा था। और डिटेल में हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ क्या होती है, कितनी टाइप की स्ट्रेंथ होती है। बाकी तो आप समझ गए होंगे। स्टैटिक स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ एक स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ जो होती है ये एबिलिटी होती है किसकी, फोर्स की अप्लाई करने की। ये वो एबिलिटी होती है जिसमें जो मसल्स की लेंथ होती है, मांसपेशियों की लंबाई जो होती है वो चेंज नहीं होती है, और देयर इज़ नो विजिबल मूवमेंट्स एट द जॉइंट एज वेल एज इन द मसल्स। कहने का मतलब ये है कि जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है हमारी, इसमें हमारा फोर्स तो अप्लाई होता है, बल का तो प्रयोग होता है हमारा, हम बल लगाते हैं, लेकिन हमें मांसपेशियों की लंबाई में कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। और जो मूवमेंट है मांसपेशियों की या जॉइंट्स की, वो भी हमें विजिबल नहीं होती है, दिखाई नहीं देती साहब। एग्जाम्पल मैंने दिखाए थे आपको, बताए थे, एग्जाम्पल से जो है बेटर समझ सकते हैं आप। जैसे दीवार को, जैसे वेट है, वेट लिफ्टिंग जो करते हैं, जैसे वेट उठा के खड़ा रहना, ठीक है, या कोई ऐसी भारी चीज़ उठा करके खड़े रहना, या ऐसी चीज़ को पुश करना, जैसे मान लो एक ट्रक है, उसको कोई व्यक्ति पुश कर रहा हो, धक्का दे रहा हो, तो वो क्या हमारी स्ट्रेंथ जो है वो स्टैटिक स्ट्रेंथ है। उसमें क्या होता है, हमें मूवमेंट्स जो है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो बल है हमारा बल प्रयोग होता है उसमें, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप समझ गए हैं, एक्सप्लोजिव समझ गए हैं, दोबारा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर मैं अब। अगर को फिर भी समझ में नहीं आया होगा किसी को, तो जो पहले वाला वीडियो है वो देखें। आगे चलते हैं हम। स्पीड, स्पीड नहीं, इंडोरेंस है आगे। इंडोरेंस होती है हमारी सहन शक्ति। सहन शक्ति का तात्पर्य है ये है कि जब कोई व्यक्ति अथवा कोई एथलीट है, बिना किसी थकावट या थकान के अधिक देर तक कोई क्रिया को करने में समर्थ हो, उसे सहनशीलता अथवा इंडोरेंस कहते हैं। जैसे लंबी दूरी की दौड़ें हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, 5000 मीटर रनिंग है, 10,000 मीटर रनिंग है, मैराथन है, क्रॉस कंट्री दौड़ है। तो ये सारी जो, एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये जो सहन शक्ति का जो घटक है ये एकदम से विकसित नहीं होता है किसी भी व्यक्ति में। सहन शक्ति का जो घटक है ये लगातार अनुकूलन करने से, कंडीशनिंग करने से, ये डेज का प्रोसेस नहीं है, ये इसके लिए मंथ्स जो हैं वो हमें निर्धारित करने पड़ते हैं, और अलग अलग तरह की जो है ट्रेनिंग्स मेथड जो है इसमें अपनाने पड़ते हैं, तब जा कर के जो है हमारी सहन शक्ति का विकास होता है। सहन शक्ति जो है शारीरिक स्वस्थता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक भी है, क्योंकि यदि किसी स्पोर्ट्समैन के अंदर, किसी एथलीट्स के अंदर, किसी खिलाड़ी के अंदर सहन शक्ति का घटक नहीं है, उसमें कमी है, तो वो चाहे उसका कौशल जितना भी अच्छा हो, वो कितना भी अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, यदि उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है तो अपने वो जो अपन उसका कौशल है, जो उसका स्किल्स है, उसको जो है वो अच्छे से जो है वो लंबे समय तक जो है परफॉर्म नहीं कर सकता है। और परिणाम स्वरूप जब उसे थकान अनुभव होने लगती है तो उसके निष्पादन स्तर में जो है वो कमी आती है, उसमें जो है हमें गलतियां देखने को मिलती हैं।
तो अ, ये एक ऐसा घटक है जिसे कोई व्यक्ति जब किसी कठिन से कठिन क्रिया को करने में भी सक्षम हो जाता है और किसी प्रकार की जो है थकान जो है उसको नहीं महसूस होती है। क्यों नहीं महसूस होती है? इसमें बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक ऑक्सीजन डेब्ट का है। उसमें ऑक्सीजन ऋण, जैसे मैंने तो +1 में बताया था कि ऑक्सीजन ऋण जब लंबी दूरी की क्रियाओं में हम भाग लेते हैं तो एक्चुअली उसमें हमारे जो रेड मसल फीवर होते हैं, जो लाल मांसपेशी तंतु होते हैं वो यूज़ में होते हैं। और जिसके लाल मांसपेशी तंतु जो हैं वो अच्छे होंगे मांसपेशियों में, वो उनकी जो है सहन शक्ति जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, उनकी सहनशीलता जो है ज़्यादा अच्छी होगी। तो इंडोरेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। इंडोरेंस का प्रयोग जो है, सहन शक्ति का प्रयोग जो है, हम जो लंबी अवधि के कार्य होते हैं, दीर्घ अवधि कार्य जो होते हैं, उनमें हम हमारा जो इंडोरेंस का जो है वो यूज़ होता है, सहन शक्ति का जो है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। स्पीड। स्पीड जो है उसको हिंदी में गति बोलते हैं। गति ये एक ऐसा घटक है जिसमें कोई व्यक्ति कितनी जल्दी से जो है कितनी तेज़ी से उस क्रिया को करने में अपनी जो है जो उसके अंग हैं, शरीर के अंग जो हैं, उसमें वो स्पीड दिखाता है। मतलब कितनी जल्दी से किसी क्रिया को कोई व्यक्ति कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लें तो जैसे 100 मीटर रनिंग है जो, या दूसरा एग्जांपल मैं एक ही बात बोलूँ इसमें कि जो देखो इंडोरेंस में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जो दीर्घ अवधि के कार्य होते हैं वो प्रयोग होते हैं, और स्पीड हमें किस काम में आती है, जब शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग जो है, शॉर्ट डिस्टेंस जो है अल्प अवधि के जो कार्य होते हैं उसमें जो है प्रयोग होता है। यानी कि स्पीड जो है इट इज़ एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट और एक्शन एट फास्टर रेट। जो हमारा एक्शन होगा, जो हमारी मूवमेंट होगी, उसका रेट जो होगा, उसकी दर जो होगी वो तेज होगी, फास्टर होगी, और मूव द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल। और ये जो स्पीड है, जैसे मैंने बताया, इंडोरेंस जो है वो रेड मसल्स फीवर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और जो स्पीड है, गति के घटक जो है हमारा, ये किसके ऊपर, वाइट मसल्स फीवर के ऊपर डिपेंड करती है। जिसके वाइट मसल फीवर अच्छे होंगे उसमें स्पीड अच्छी होगी। तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्प्रिंटिंग एंड स्किल गेम्स। जो स्प्रिंटिंग गेम्स होती हैं उनमें जो है ये स्पीड जो है घटक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। इस स्केलर क्वांटिटी है ये, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड आप किसी भी गति में जो है, किसी भी दिशा में जो है लगा सकते हैं। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है तालमेल। तालमेल जो है ये जैसे मान लो हम कोई लेखन का कार्य कर रहे हैं, हाथ से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें यदि हमारा दिमाग के साथ हमारा तालमेल नहीं होगा तो उस कार्य को हम नहीं कर पाते। यानी कि दो या दो से अंगों की जब कोऑर्डिनेशन होती है हमारी, तभी हम किसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। जब किसी व्यक्ति के सभी अंग आपस में मिलकर कोई क्रिया को करते हैं तो ऐसे उस क्रिया उस उसे जो है हम तालमेल का नाम दिया जाता है। जैसे एक हॉकी प्लेयर है, वो गोल पोस्ट में हिट करने के लिए आंखों तथा स्टिक के साथ कलाई के तालमेल का होना उसका आवश्यक है। देखो, अब कोई गोल कीपर है, फुटबॉल सॉकर प्लेयर है, मान लो वो उसने गोल पोस्ट पे जाना है और
गोल करना है तो उसको देखो बॉल के साथ उसकी टांगों का तालमेल चाहिए, फिर एक नज़र उसकी गोल पोस्ट पे भी चाहिए, एक नज़र उसकी किक पे भी चाहिए कि कब किक करना है बॉल को, कब हिट करना है बॉल को। तो ये सारी देखो कितनी सारी कोऑर्डिनेशन जो है एक साथ। अब बॉल कितनी दूरी से, जैसे क्रिकेट प्लेयर है, बॉल बैट्समैन ने जो है हिट की बाउंड्री के लिए, और एक फील्डर खड़ा है तो उसने उस बॉल को कैच करना है, तो कितनी ऊंचाई पे बॉल आ रही है, उसको कितना मूव करना है, कब हाथों को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये तालमेल के ऊपर निर्भर करती हैं। यदि मैं स्पोर्ट्स से हटकर दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे आप पढ़ने का लिखने का काम कर रहे होते हैं, याद करके जो है आपने लिखना होता है, तो एक तरफ से आपका क्या दिमाग से जो है ये दिशा निर्देश मिलता है कि ये चीज़ जो है ये लिखिए आप, और ऊपर से दिमाग से निर्देश मिलने के बाद हाथों के द्वारा जो है आप पेन के द्वारा उस चीज़ को अपनी कॉपी में लिखते जाते हैं। और सोचिए यदि दिमाग से ही कोई इस तरह का संदेश, जब कोई चीज़ भूल जाते हो आप, दिमाग में नहीं रहती है तो नहीं लिख पाते हैं, तो क्या है वो कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है दिमाग और हाथों का, दिमाग और आपकी आँखों का और पैरों का, ये सारा ही जो है ये क्या है कोऑर्डिनेशन। तो आगे है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये दो प्रकार की आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी हमारी। एक है हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरी जो है वो है हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी कि हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को कितनी एक्सटेंशन तक जो है मोड़ सकते हैं। जैसे किसी किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी कठिनाई के किसी क्रिया अथवा कार्य को करने की शक्ति को लचक कहते हैं। जिस प्रकार आपने मैं सबसे सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे योग आसन जो है, योगा के आसन जो परफॉर्म करते हैं, आपने देखा होगा जो योग आसन करते हैं, जो आसन हम नहीं लगा पाते हैं, वो जो डेली रूटीन में जब जो लोग उन आसन्स को करते हैं तो बड़ी ही वो आसानी से उन आसन्स को लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि उनकी जो है जो जोड़ों का जो फ्लेक्शन है, जोड़ों की जो एक्सटेंशन है, वो रूटीन अभ्यास से जो है वो ज़्यादा मुड़ने लग पड़ते हैं। जैसे हल आसन है, हल आसन में जिसकी स्पाइनल कॉर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये आसन बड़ी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। इस तरह से बहुत सारे आसन हैं, ये जो है सारे ही फ्लेक्सिबिलिटी के एग्जाम्पल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि हम अपने अंगों को कितनी जो है एक्सटेंशन तक, जो उनके नॉर्मल मुड़ने का नॉर्मल मुड़ते हैं उससे ज़्यादा हम कितना उनको मोड़ सकते हैं, ये है, ये इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि हमारे जोड़ों द्वारा अधिक से अधिक क्रिया एवं अधिक कोण तक मुड़ने की क्रिया को हम लचीलापन कहते हैं। इट इज़ एबिलिटी टू मूव मैक्सिमम रेंज अराउंड द जॉइंट्स। ठीक है, तो ये दो जो है फ्लेक्सिबिलिटी के मैंने आगे टाइप्स भी है। एक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो ज़रा, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरा है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो यह हम बिना जो बाहरी सहायता है के अधिकतर कोणांक तक दूरी तक गति करने की शरीर अथवा देह की योग्यता है। यानी कि बिना किसी बाहरी सहायता के, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी में जैसे मान लो हम किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी दूसरी वस्तु की सहायता से हम अपने अंगों को मोड़ रहे होते हैं तो वो होगी बाहरी सहायता। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, हमें किसी प्रकार की बाहरी सहायता नहीं लेनी पड़ती है ऐसे काम को करने के लिए।
और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, बाहरी सहायता के साथ जो है फ्लेक्सिबिलिटी को जो है परफॉर्म किया जाता है। जैसे खेलों में जिम्नास्टिक में आपने देखा होगा टूल्स जो होते हैं जिम्नास्टिक के, उसमें उनकी हेल्प ली जाती है। तो आगे चलते हैं हम एजिलिटी में। एजिलिटी होती है चुस्ती। चुस्ती मैंने पहले भी कहा था कि बोलना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चुस्ती जो लिख दें तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर वर्ड जो है चुस्ती नहीं होता है एजिलिटी का। ये शारीरिक स्वस्थता का वह घटक है जिसमें व्यक्ति अथवा कोई खिलाड़ी एजिलिटी को अपनी चुस्ती को जो है वो दर्शाता है। प्रतियोगी जब तक चुस्त दिखाई देता है, जब तक बहुत ही उसको प्रभावित समझा जाता है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी में जो है वो फ़र्क क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी में हम अपने अपने अंगों को जो है अधिक उनके कोणों तक जो है कोण से अधिक कोण तक मोड़ देते हैं, लेकिन एजिलिटी जो है इट इज़ एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन क्विकली एंड फास्ट। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में तो हम अपने अंगों को उनकी एक्सटेंशन से ज़्यादा मोड़ते हैं, लेकिन एजिलिटी में क्या होता है, हम अपनी डायरेक्शन को एकदम से चेंज करते हैं। यानी कि मुड़ने की जो कला है, एकदम से अपने जो अंग हैं हमारे, उनको जो हम एक तरफ मोड़ देते हैं, उसको हम एजिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो आपको एक टास्क दिया जाता है कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक दौड़ना है, और वहाँ पे जाकर के किसी वस्तु को नीचे ग्राउंड में टच करना है, फिर बीच में आकर के फिर टच करना है, फिर कोई चीज़ उठानी है बीच से, फिर वो रखनी है और एकदम से मुड़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एजिलिटी में आती हैं। यानी कि आप डायरेक्शन अपनी बॉडी की कितनी फास्ट जो है वो चेंज करते हैं। समझ में आई बात। अपनी डायरेक्शन जो है आप बॉडी की वो कितनी जल्दी जो है आप चेंज कर लेते हो, उसको बोलते हैं एजिलिटी। तो है बैलेंस। आपका बैलेंस का मतलब है अपने शरीर का संतुलन हम किस तरह से रख सकते हैं। अपने शरीर का जो है बैलेंस जो है हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे योगासन का ही एग्जांपल लूँ मैं, तो हमारे बहुत सारे एक ऐसे आसन होते हैं जिसमें जैसे एक पैर के ऊपर खड़े रहना, एक पैर के ऊपर टो के ऊपर खड़े हो जाना, और ताड़ासन का जो है ताड़ासन लगाना, और भी बहुत सारे आसन हैं जिसमें बैलेंस में आते हैं। जैसे आपका वक्रासन है। वक्रासन में बैलेंस का बहुत जो है उसमें फ़र्क पड़ता है। जिसका बैलेंस ठीक नहीं है, जिसका संतुलन ठीक नहीं है बॉडी का, तो वो जो है वक्रासन नहीं लगा सकता। तो इस तरह से बैलेंस मतलब बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। जल्दी से हम करते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस का मतलब है कि जो हमारा हार्ट है उसकी सहन शक्ति कितनी है। यानी कि हम जब लंबी अवधि के कार्य करते हैं, जब दीर्घ अवधि के कार्य करते हैं, तो उसमें हमारा हार्ट जो है वो हार्ट रेट हमारी कितनी जा रही है, और हम जो हैं उस प्रेशर को सहन करने के काबिल हैं अभी कि नहीं है। तो कार्डियक का वर्ड मैंने जैसे बताया, कार्डियक जो है वो हार्ट से रिलेटेड वर्ड होता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस का मतलब है कि जो हमारे हार्ट की सहन शक्ति जो है वो कितनी है। ठीक है। तो ये थे हमारे घटक थे फिजिकल फिटनेस के। ये जो घटक हैं मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये जो हैं ये इनको कैसे डेवलप किया जाता है। ये लगातार प्रैक्टिस के द्वारा जो है ये फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट जो हैं ये विकसित होते हैं। बिना तैयारी के जो है इसमें कोई भी घटक जो है हमारा वो विकसित नहीं हो पाता है। ये लगातार जो है तैयारी जब हम करते हैं, जब तक लगातार कंडीशनिंग करते हैं,
तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलप होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।